ओम शांति। BCD 2436 रात्रि क्लास 5 अप्रैल 1967। बाबा ने व्याख्या की थी। बाबा गुप्त होने के बाद 22 फरवरी 2018 रात्रि क्लास चल रहा था। 5 अप्रैल 1967 पहले पेज के आदि में बात चल रही थी वशीकरण मंत्र कौन सी आत्मा देती है। तुम बच्चे जानते हो मनुष्य सृष्टि का बाप जो राम बाप है वो वशीकरण मंत्र देता है या शिव वशीकरण मंत्र देता है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वही वशीकरण मंत्र देते हैं। क्या है वशीकरण मंत्र? मन मना भव तो है, मन मना भव तो है, लेकिन वशीकरण मंत्र ऐसा मंत्र है जिससे दुनिया की कोई भी आत्मा है उसे अपने वश में कर सकते हैं, माया को भी जीत सकते हैं और जगत जीत बन सकते हैं। तो बाप आकर तुम बच्चों को वशीकरण मंत्र देते हैं। तुम बच्चों को तो कौन सा बाप? राम बाप। और तुम बच्चों को तो पहले कितने बच्चों को वशीकरण मंत्र देता है? अष्टदेव। तो वशीकरण मंत्र दिया है तभी तो लोक संग्रह कर पा रहे। तो गोया मन को वशीकरण करना है। क्या करना है? मन को वशीकरण करना है। मन को वशीकरण से माया जीत बने। मन जो है वो माया से हार चुका है पूरी तरीके से। और माया क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो 10 इंद्रिया है, ये 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये विषय भोगों के अधीन है। रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द। तो इन विषय भोगों से 5 विषय विकार आते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और अगर मन को वशीकरण कर लिया तो माया जीत बने। माना पहले मन जो माया से हार चुका है उसको वशीकरण मंत्र मिलता है कि मन बाहर की दुनिया से, भौतिक दुनिया से हटा दो, देह के संबंधियों से हटा दो, देह के पदार्थों से हटा दो, अपने जो अलौकिक परिवार के पाठधारी ब्राह्मण है उनसे भी हटा दो और किस में स्थित कर दो? एक बाप में स्थित कर दो। मन मना भव। तो बोला माया से जीत पाने के लिए मन को भी वशीकरण करना है कि नहीं? गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत। तो जरूर मन ने भी पहले क्या किया होगा? आत्मा के ऊपर जीत पाई होगी कि नहीं पाई होगी? जीत पाई होगी तभी तो कहते हैं कि मन को वश में करो। तो मन ने जीत किसके ऊपर पाई? आत्मा के ऊपर जीत पाई। कौन सी आत्मा के ऊपर जीत पाली? जो सदैव आत्मा तो है, परम पद रूप विष्णु रूप आत्मा है, परंतु जैसे ही बाप जो आत्माओं का बाप है, जो शिव बाप है, वो कभी किसी से वशीभूत नहीं होता है, नहीं होता है।
तो राम बाप को कहा जाता है। कहने वाले दुनिया के लोग हैं कि दुनिया से परे रहने वाले हैं। जो राम को बाप कहते हैं वो दुनियाई आत्माएं हैं, या जो दुनिया से परे रहने वाले हैं, दुनिया से परे रहने वाले हैं। सबका बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, सुप्रीम सोल है। पहले पहले वो वशीकरण मंत्र देते हैं राम बाप को, मनुष्य सृष्टि के बाप को, और मनुष्य सृष्टि का बाप तुम बच्चों को देते हैं। नंबरवार लेते हैं। जो नंबरवार लेते हैं उनमें अव्वल नंबर है राम की आत्मा। वो सुप्रीम सोल जो है, वो सुप्रीम एबोर्ड में रह के, परम धाम में रह के उसको वशीकरण मंत्र देती है, या प्रवेश करने के बाद देती है? प्रवेश करने के बाद कैसे देती है? वो अपना सारा मन भ्रुकुटी के मध्य में, जहां शिव प्रवेश है, वहां लगा देता है। मन मना भव। मन को बाकी सभी चीजों से हटाकर, सभी देहदारियों से हटा के उसको अपने भ्रुकुटी के बीच में, जहां शिव प्रवेश है, वहां लगा देता है। तो पहले किसको जीतो? मन को जीतो या माया को जीतो? माया तो बेटी है उस बाप की, बाप ने ही जन्म दिया है उसको। कौन से युग में जन्म दिया है? द्वैतवादी द्वापर युग में जन्म दिया। तो वो माया पहले किसके ऊपर अधिकार करती है? मन के ऊपर अधिकार करती है। और मन क्या है? ब्रह्मा। तो मन भी कोई चैतन्य है और माया भी कोई चैतन्य है ना? वो पहले मन के ऊपर अधिकार करती है। ब्रह्मा कहो, जगदम्बा कहो। तो कल देखा ना हमने, क्या क्या बताया बाबा ने? जो माया बेटी है, बड़ी बुद्धिवादी है, चालाक है, वो क्या करती है? प्रकृति को, जगदम्बा को अपने अंडर द कंट्रोल कर देती है। तो मन जो फर्स्ट भोगी आत्मा है, उसको कंट्रोल करता है। तो बताया इस वशीकरण मंत्र से रावण जीत बनो। रावण माना क्या? 10 सिरों का संगठन, 10 देहाभिमानी धर्म इकट्ठा हो जाते हैं तामसी, तो रावण कहा जाता है। सारी दुनिया के ऊपर रावण राज्य होता है। ये जो 10 धर्म है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 10 रावण के मुख है। ये 10 रावण के जो मुख है, इनको जन्म देने वाला बाप कौन है? गधा। वही ब्रह्मा, वही मन जो रावण के 10 सिरों के ऊपर बैठा हुआ है ना? तो उस मन को बुद्धिमान कहेंगे? नहीं कहेंगे। गीता में कहा है बुद्धिमान नर अर्जुन। नरों में, मनुष्यों में कोई बुद्धिमान है, जिसने पहले पहले भगवान को जाना, वही बुद्धिमान है। वह नर अर्जुन मन के कंट्रोल में आ जाता है क्या? तो मन को कंट्रोल करने वाली कौन है? बुद्धि। और बुद्धि है शंकर। शंकर को हो, राम को हो, प्रजापिता को हो, अर्जुन को हो उसको। तो बोला धर्मपिता के फॉलोअर्स भी संघ के रंग में आते हैं, और धर्मपिता भी संघ के रंग में आते हैं, और अपने मूल स्वरूप को भूल जाते हैं। तो वशीकरण मंत्र बाप आके क्या देते हैं? पहले पहले आत्मा का स्वरूप बताते हैं।
जब आत्मा का स्वरूप पता ही नहीं है कि भ्रुकुटी के मध्य में अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो मन कहाँ लगाए? जब आत्मा का स्वरूप बताएंगे तभी मन को लगाएंगे भ्रुकुटी के बीच में, ज्योति बिंदु स्वरूप में। तो बताते कि तुम देह नहीं आत्मा हो। जो मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है, उसको पहले पहले पता चलता है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। तो देह में कितनी इंद्रिया है? 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया है। 5 श्रेष्ठ इंद्रिया, 5 भ्रष्ट इंद्रिया, 10 इंद्रिया है। और इनको कंट्रोल करने वाला भी कोई है, 11वीं इंद्रिया है, वो बड़ा चंचल है, वो है मन। जब तक किसी इंद्रियों को सहयोग ना दे वो मन, तब तक इंद्रिया अपना रस भी नहीं ले सकती विषय भोगों का, है ना। जैसे बाबा बोलते हैं कि नई नई शादी हो गई और जो पति है वो कारखाने चला गया, कारखाने में काम करने, और कारखाने में काम कर रहा है यंत्र के ऊपर, मशीन के ऊपर, और मशीन चल रही है, घूम रहा है उसका जो भी, वो क्या बोलते हैं उसको, रॉड, हाथ भी जा सकता है। और वो जो कारखाने में काम करने वाला पति है वो अपनी महबूबा की याद में खोया हुआ है, आंखें खुली है लेकिन मन उसका इन्वॉल्व नहीं है। और सामने से कितने सारे दोस्त, सुपरवाइजर, इंजीनियर उसके सामने से जा रहे, आंखें खुली है लेकिन उसको पता ही नहीं है मन कहाँ खोया हुआ है, महबूबा की याद में। तो अगर मन कर्मेंद्रियों से जो कर्म कर रहे, ज्ञानेंद्रियों से जो देख रहे आंखों से, अगर उसमें मन इन्वॉल्व नहीं है तो वो कर्म किया नहीं किया बराबर हो गया, वो अकर्म हो गया। तो बोला मन जब तक साथ न दे तो इंद्रिया क्या है, विषय भोगों का भोग भोग भी नहीं सकती। पंच पकवान थाली में परोसे हुए, 36 प्रकार के 56 प्रकार के भोजन परोसे हुए, और मन कहीं दूसरी जगह पे है, तो विषय भोग भोगेगा, रस लेगी इंद्रिया? नहीं लेगी। तो बोला मन ही प्रधान इंद्रिया हो गई, वह मन ही वास्तव में ब्रह्मा है। जिस ब्रह्मा के कंट्रोल में सारी दुनिया आ जाती है, ब्रह्मा जो है वो मनुष्य रूप में दिखाते या देवता रूप में दिखाते? दाढ़ी मूछ वाला, माना विकारी है या निर्विकारी है माता जी? विकारी, विकारों से भरा पूरा है। 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वह आधार लेते हैं। किसका आधार लेते हैं? ये 5 विकार इसका आधार लेते हैं। जो पुरुष होता है वो किसका आधार लेता है? स्त्री का आधार लेता है, धरनी का आधार लेता है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 पुरुष स्वभाव वाले हैं, वो किसका आधार लेते हैं? प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो 10 हो गए। ये 10 रावण के रूप है, और इनको भी जन्म देने वाला वह मन ब्रह्मा है। माना जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म है, सत्य सनातन धर्म जिसे कहा जाता है, वो सनातन धर्म का संस्थापक कौन है? किसने स्थापन किया? सनत कुमार कहो, आदिदेव कहो, शंकर कहो। तो सनत कुमार को किसने जन्म दिया? ब्रह्मा ने दिया ना। और ब्रह्मा जो है वो बोला ये 10 जो रावण है इनका भी कंट्रोलर है, और सनत कुमार को जन्म दिया ब्रह्मा ने। तो शूटिंग पीरियड में कब की बात है? आदि की बात है, मध्य की बात है, कब की बात है? हाँ, जब राम वाली आत्मा
जब ज्ञान में आ जाती है 1969 में पुनर्जन्म लेके, तब पहले पहले अपना बाप किसको मानती है? ब्रह्मा को। जो पहलोटी के बच्चे सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, जो वाइब्रेशन से पैदा होते मानसी सृष्टि, तो 76 में जो बच्चे प्रत्यक्ष होते 4 कुमारों के रूप में, वो पहले गर्भ में आए होंगे या सीधे प्रत्यक्ष हो गए? तो पहले गर्भ में आए, तो गर्भ काल है उनका 1976, जिसके लिए बोला बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाओ। तो जब दादा लेखराज ब्रह्मा शरीर छोड़ते हैं, तो उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो प्रखर हो जाता है और वह आत्मा तीव्र वाइब्रेशन वाली बन जाती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, जो भूत प्रेत होते हैं सूक्ष्म शरीरधारी, वो वाइब्रेशन को तीव्र गति से पकड़ते हैं। किसी के अंदर काम विकार के वाइब्रेशन है, तो वह आत्मा ये सूक्ष्म शरीरधारी तुरंत पकड़ लेगी, पटाख से प्रवेश कर जाएगी उस व्यक्ति में। किसी में क्रोध विकार के वाइब्रेशन है, उसको भी फटाक से पकड़ लेगी और उसका क्रोध जो छोटा सा था उसको चौड़ा बना देगी। तो बोला ये सूक्ष्म शरीरधारी वाइब्रेशन को तीव्र गति से पकड़ती है। कोई खास दुख के वाइब्रेशन में फंसा हुआ है तो सूक्ष्म शरीरधारी पकड़ लेगी और भी दुखी हो जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए बाबा ने बोला है 104 डिग्री बुखार है तो भी क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए? मुरली क्लास नहीं छोड़ना चाहिए बाबा का। तो वाइब्रेशन कैसे हो जाएंगे? वाइब्रेशन आत्मिक स्थिति के हो जाएंगे। तो बोला सूक्ष्म शरीरधारी फट से वाइब्रेशन को पकड़ती है। ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीरधारी ने राम वाली आत्मा की वाइब्रेशन को पकड़े या नहीं पकड़े? राम वाली आत्मा जब ज्ञान में आई तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने लगी फास्ट। अब ब्रह्मा को तो चाहिए ज्ञान, तो बोला वाइब्रेशन को पहले पहले पकड़ने वाली आत्मा हुई ब्रह्मा, मन रूपी ब्रह्मा। पहले पहले शिव जिस मनुष्य में प्रवेश करते उसका नाम परम ब्रह्म रखते हैं। तो वो भी मन है। मन है कि पहले आत्मा है? पहले चलायमान मन है, क्योंकि अपने को देह समझता है। तो ऊपर वाले ने नाम दे दिया ब्रह्मा। मैं जिस भी शरीर में प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। वो भी प्रजापिता ब्रह्मा है, परम ब्रह्म है, वो भी मन है। और सूक्ष्मता में देखेंगे तो वो भी मन है। पूछा दादा लेखराज ब्रह्मा पुरुष थे या स्त्री थे? पुरुष थे। तो काम लेने के लिए भले पुरुष ने, लेकिन नाम रखा ब्रह्मा। भले पुरुष रूप में था फिर भी नाम रखा ब्रह्मा। ब्रह्म माना रहने का स्थान। जो भी बच्चे वह कहां से निकलते? मां के पेट से निकलते, उसे मां ही तो कहते हैं। तो ये बेहद की मनुष्य सृष्टि है। उसमें जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनका मूल हुआ ब्रह्मा। ब्रह्मा कितने हैं? 4 है, कोई कहते 5 है। चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है वह मन भी है। और ब्रह्मा सो विष्णु भी है। कुमार का दादी को क्या पूछा? क्या पूछा था? कुमार का बताओ शिव बाबा के कितने बच्चे हैं? कोई कहते 500 करोड़, तुम कहती हो एक बच्चा है ब्रह्मा। मैं कहता हूं शिव बाबा के 2 बच्चे हैं,
एक ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है और बाकी रहा शंकर। तुम शंकर को क्यों छोड़ देती हो? कुमारका को बोला, प्रकाश मणि दादी को। तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। जब उसे परिचय मिलता है आत्माओं के बाप से, क्या तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो? तो यज्ञ के आदि में जो अव्वल नंबर का ब्रह्मा है उसको पता चला। तो ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा, सूक्ष्म शरीर धारण किया, दादा लेखराज ब्रह्मा ने, उसके बाद पता चला उसको मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, या पहले ही पता चल गया था? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको अपने आत्मा का स्वरूप यज्ञ के आदि में ही पता चला था या बाद में पता चला था? बाद में पता चला। पहले तो लाल लाइट के गोले को भगवान के रूप में याद करते थे। जो यहूदी लोग हैं, यहूदी, वो भी क्या करते हैं? लाल लाइट के गोले को याद करते हैं। आग की ज्वाला, अग्नि की ज्वाला को याद करते थे। और वेदों में भी अग्नि को ही सबसे पावरफुल देवता माना है। इंद्र से भी ज्यादा पावरफुल है। तो अग्नि देवता जो है कौन से धर्म से कनेक्टेड है? क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड है। क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज है। कैसे साबित होती है? अग्नि को बोला है देवताओं का सेनापति। अग्नि तत्व ये क्रोध की निशानी है। और 10 धर्मों में क्रिश्चियंस के लिए बोला है बाबा ने क्रोधी। अष्टदेवों में कोई एक मन का होगा, उसमें वो अग्नि तत्व होगा, क्रोध की निशानी। वो क्रोध कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है, क्योंकि उस क्रोध से अन्याय, अत्याचार और जितना भी संसार में दुराचार है उसका विरोध किया जाता है। तो बाबा ने बोला वेदों में भी अग्नि को सबसे पावरफुल देवता माना जाता है। इंद्र से भी ज्यादा पावरफुल है। परशुराम का भी क्रोध प्रसिद्ध है ना, उसमें भी वो अग्नि तत्व विराजमान है। दशावतार में परशुराम भी एक अवतार है। और उसने क्या किया? अच्छे अच्छे क्षत्रियों का, अच्छे अच्छे राजाओं का वध किया, या जो अत्याचारी थे, दुराचारी थे, अनाचारी थे, पापाचारी थे, ऐसे 21 कुलों का संहार कर दिया क्षत्रियों का। किसका किया? अच्छों का किया या अत्याचारियों का किया? अत्याचारियों को किया। तो अग्नि तत्व पॉजिटिव है, वो क्रोध कल्याणकारी है। और कार्तिकेय, क्या कार्तिकेय में वो अग्नि तत्व विराजमान नहीं है क्या माता जी? वो कार्तिकेय को भी देवताओं का सेनापति कहा जाता है। उसका जब जन्म हुआ, वह अग्नि का ऐसा पुंज था कि कोई भी देवता है उसको टच नहीं कर पाए, उसको धारण नहीं कर पाए, सारे डर गए। और जिसने धारण किया वो तारकासुर जन्म लेते ही उस बालक को मारने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसको पता होता है शंकर का ये जो पुत्र है ये तारकासुर का वध करेगा। यह ऐसा असुर है जो छोटे छोटे तारका का पुंज बन के यह असुर तैयार हुआ है, जो बाप की रोशनी होते हुए भी अपने आप को प्रत्यक्ष करने के लगे पड़े हुए। 2017-18 के पहले की बात होगी, जब बाप प्रत्यक्ष था ब्राह्मणों की दुनिया में, तब ये तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय का जन्म होता है और उसको धारण कौन पाता है, क्योंकि तारकासुर से बचाना है। शंकर जी तो समाधि ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए, अभी ये जो पुत्र जन्म लिया है इसको तारकासुर से बचाना तो होगा ना। तो कौन धारण कर पाता है? अग्निदेव। अग्निदेव उसको धारण करता है और अग्निदेव को भी वो ऊर्जा सहन नहीं होती और फाइनली जाके कहा गंगा जी में, जो गंगा है
उसमें उसको, क्योंकि शीतल है, जल देवता है, अग्नि क्रोध है, अगर कोई क्रोधी व्यक्ति है, अग्नि तत्व है, और दूसरा उसके सामने जोर जोर से बात करे तो वो और ही भड़केगा, इतना ज्यादा भड़केगा ना, कोई नहीं रोक पाएगा उसको फिर। और अगर वायु तत्व वो भी ज्यादा विद्यमान है, बहुत कोई ऐसा पाठधारी है जो भड़काने का, बोलते हैं ना आग में घी मत डालो, तो ज्यादा हवा बह रही तो अग्नि और भड़केगी। तो वायु तत्व वाला 8वें नंबर का अष्टदेव है, वो भी ऐसा पाठधारी है, उसको बड़ा भड़काता है, लेकिन उसको शांत कोई करता है या नहीं करता है? वो है जल देवता। हाँ, जो जल देवता है वो शीतलता है, मातृत्व स्वभाव है, गंगा मैया। तो जहां मातृत्व स्वभाव है उसकी क्रोधाग्नि शांत हो जाती है। तो क्रोध से नहीं जीता जाता कभी, क्रोध को स्नेह से और शीतलता से जीता जाता है। तो वो इंद्र से भी ज्यादा पावरफुल है बोला, तो उस कार्तिकेय में भी वो अग्नि तत्व है, तभी तो असुरों का संहार कर पाया, देवताओं की रक्षा कर पाया। अग्नि देवता तो अग्नि ही है। परशुराम में भी अग्नि तत्व है। और ग्रहों का सेनापति कौन? ग्रहों का मंगल, और उस मंगल में अग्नि तत्व है या नहीं है? इसलिए मंगल को कौन सा रंग दिखाते? लाल रंग दिखाते। और लाल रंग किस विकार की निशानी है? क्रोध की निशानी है। और हनुमान जी को भी वो लाल रंग दिखाते या नहीं दिखाते? लाल रंग वाले हनुमान जी देखे, केसरिया रंग वाले लाल लाल लाल। और हनुमान जी की पूजा भी मंगलवार को करते हैं, है ना? तो हनुमान एक होता है या नंबरवार हनुमान है जो मान मर्तबे का हनन करने वाले नंबरवार है। एक पहले नंबर का हनुमान है, ऐसे ही नंबरवार हनुमान अष्टदेव में भी है। तो बोला अग्नि तत्व जो है इंद्र से भी ज्यादा पावरफुल है अग्निदेव। अग्नि ज्योति स्वरूप है ना, ज्योति स्वरूप तो है, लेकिन जितनी भी आत्माएं ज्योति स्वरूप है उन सब का कंट्रोलर नहीं है। सबका कंट्रोलर तो सुप्रीम सोल है। अच्छा, जो राम वाली आत्मा है, जो उस अग्निदेव का भी बाप है, वो सूर्य है, चैतन्य सूर्य। क्या उसमें वो अग्नि तत्व विराजमान नहीं है? उसमें भी है। वो तो उसका भी बाप है, उस अग्निदेव का। वो तो आग का गोला है। तो बोला सबका कंट्रोलर तो सुप्रीम सोल है। सुप्रीम सोल जब प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के बाप में, तो उसे ज्ञान देता है कि आत्मा ज्योति बिंदु है। तो ये ज्ञान किससे मिला? सरस्वती से मिला, जो बुद्धि की देवी है। ओम राधे। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु है। ये मनन चिंतन मंथन पहले पहले ओम राधे मम्मा ने किया। तो सिर्फ परिचय मिलने से काम होता है कि आत्मा ज्योति बिंदु है। परिचय तो सबको मिला ब्राह्मण परिवार में, लेकिन पहले पहले राम वाली आत्मा उस आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाती है। जैसे ही ज्ञान में आती है 1969 में 7 दिन में ही अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती है। तो प्रैक्टिकल में उस आत्मिक स्वरूप में, ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होना स्मृति के आधार पे, इसमें पहले पहले आगे जाता है मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि का बाप जब आत्मिक रूप धारण करे, जब ज्योति बिंदु बने, तभी तो सुप्रीम सोल से मिले, है ना? चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट उतरी हुई है, देहाभिमान की कट उतरी हुई है जिसकी। तो जो शिव के वाइब्रेशन है वो किसको खींचेंगे? जो खुद आत्मिक स्थिति में टिका हुआ है। कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली, है ना? बोलते हैं ना, कहावत है, दोनों का मिलाप नहीं हो सकता।
कोई पतली सी है लड़की और उसका पति जो है वो हट्टा कट्टा मोटा, दोनों की जोड़ी नहीं जमेगी। तो परमात्मा जो है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसको देह का भान नहीं है। और आत्मा परमात्मा से तभी मिलन मनाएगी जब आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएगा वो पाठधारी, देह का भान हटा देगा। तो मेल कैसे होगा? एक चींटी हो और एक हाथी हो, दोनों का मेल तो होगा ही नहीं, इसलिए समान होना पड़े। मिलन मनाना है तो बाबा क्या बोलते हैं? समान बनकर मिलो, है ना माता जी? तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो अपन को देह समझता था, वह आत्मिक स्थिति में स्थित होता है। कौन सी तारीख बताई? 5 दिसंबर। अव्यक्तवाणी में 5 दिसंबर की तारीख बताई। बाप दादा के अव्यक्त मिलन की प्रैक्टिकल स्टेज। जिस सन में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा 1969 में, उसी सन में राम वाली आत्मा ज्ञान में आ जाती है 1969 में। और ज्ञान में आती है और 7 दिन में ऐसा ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करती है, ऐसी आत्मिक स्थिति धारण करती है कि अव्यक्त मिलन मनाती है। जो गीता में विश्लेषण दिया है, अणोरणियाम समनुस्मरेत, अनुरूप है। आत्माओं का बाप भी अनुरूप है, ज्योति बिंदु है। जब आत्मा अपने को देह समझना बंद करे और अपने को स्मृति में टिकाए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो पहले पहले मनुष्य सृष्टि का बाप उस आत्मिक स्थिति में टिकता है। तो जब वारंट निकलता है तो पुलिस कहां जाकर पकड़ती है? पहले घर पे जाके पकड़ती है। तो वैसे ही ये भ्रुकुटी जो है वो आत्मा का घर है। आत्मा को अगर पकड़ना है तो भ्रुकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा को याद करना है। दुनिया वाले क्या बोलते हैं आजकल तो बहुत निकला हुआ है, 7 चक्रों को जागृत करो। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र है, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, है ना। बोलते हैं अलग अलग चक्रों को जागृत करते हुए जाओ, फिर आओ आज्ञा चक्र में। इसको बोलते हैं वो लोग आज्ञा चक्र। लेकिन बाबा आके बोलते हैं क्या? मूलाधार चक्र तो उधर है, भ्रष्टेंद्रिय जाए। बाबा बोलते हैं बुद्धि का कंसंट्रेशन वहां करो करके। उसको जागृत करने के लिए बोलते हैं या इसको जागृत करने के लिए बोलते हैं? हाँ, तो दुनिया वाले उल्टी गायन की गंगा बहा रहे और बाप आके सहज राजयोग बताते हैं। तो पहले पहले ये प्रैक्टिस मनुष्य सृष्टि के बाप की पक्की होती है। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद पहले पहले आत्मिक स्थिति में वो बच्चा जन्म लेता है। मानसी सृष्टि का वाइब्रेशन को पकड़ने वाला पहला बच्चा राम वाली आत्मा। तो साबित हो गया, शिव बाप वशीकरण मंत्र देते हैं राम वाली आत्मा को। वो देते हैं कि वो प्रैक्टिस करके लेता है, प्रैक्टिस करके लेता है। वो सिर्फ ज्ञान देता है। आत्मा और परमात्मा का रूप बताता है, रहने का धाम क्या है बेहद में और काम क्या है वो बताता है। बाप हो और वर्षा ना दे तो बाप काहे का? तो वो आत्माओं का बाप है। आत्मा ये निराकार है, आत्माओं का बाप निराकारी ज्ञान देता है। और निराकारी ज्ञान का वर्षा तो कहां से शुरू होता है? पहले पहले अपन को ज्योति बिंदु आत्मा स्मृति धारण करो। यहां से वशीकरण मंत्र शुरू हुआ और अपन को आत्मा समझ के फिर आत्माओं के बाप को याद करो। बाबा ने बोला तुम अगर अपन को आत्मा समझोगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है, है ना।
तो कर्म करते हुए भी बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। चाहे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे ना उमेश भाई, तो बार बार 1 घंटे में 10 मिनट याद करना चाहिए कि मैं भ्रुकुटी के मध्य में बुद्धि को लेके जाना चाहिए, मन को लेके जाना चाहिए, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। तो इस मनुष्य सृष्टि का कोई प्राणी मात्र उसको वशीभूत नहीं कर सकता। जिसको वशीकरण नहीं कर सकता, उस मनुष्य सृष्टि के बाप को माया को जीतने के लिए वो बच्चों को वशीकरण मंत्र देते हैं। वशीकरण मंत्र है याद। आज बाहर की दुनिया में जो तांत्रिक मांत्रिक है वो भी वशीकरण मंत्र देते हैं, आत्माओं को वश कर लेते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए रहते हैं ना। रिलेशनशिप ब्रेक हो गई तो बोलते हैं हमारे पास आओ, आपकी फिर से रिलेशनशिप ओके कर देंगे, आपकी जिससे शादी करना है उससे शादी करवा देंगे। तो वो तो अल्पकाल के वशीकरण मंत्रों का यूज करते हैं। बाप आके ऐसा वशीकरण मंत्र देता है कि जिस वशीकरण मंत्र से हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। मनुष्य सृष्टि का बाप वो वशीकरण मंत्र को प्रैक्टिकल में धारण करके मनुष्य आत्माओं को देता है और बताता है ये जो मन रूपी चंद्रमा है ये बड़ा चंचल है, ये कलाओं में क्षीण होता है और फिर कलाओं में वृद्धि भी होती है। यह मन सबका जन्मदाता है। सारी मनुष्य सृष्टि के सभी प्राणी का जन्मदाता। इसलिए दिखाया बाबा ने क्या बोला, राम वाली आत्मा भी चारों अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो अव्वल नंबर का मन वो भी है जिसकी कलाएं घटती है और फिर से बढ़ती है। रिहर्सल में, शूटिंग पीरियड में अव्वल नंबर है ब्रह्मा नामधारियों में परम ब्रह्म। वह मन भी है ब्रह्मा और ब्रह्मा सो अव्वल नंबर विष्णु भी है। ब्रह्मा के रूप में स्थापना करता है, विष्णु के रूप में पालना करने वाला है और शंकर भी है। शम माने शांति, सारी सृष्टि में शांति पैदा करने वाला। विकारों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उससे अशांत होते हैं या शांत होते हैं? अशांत होते हैं। तो काम विकार से प्राणी मात्र अशांत होता है, कामना की पूर्ति नहीं होती, फिर क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आ जाए वो सारे मनुष्य सृष्टि के प्राणी मात्र, वो सारे संसार का विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना दायरा है। इब्राहिम का आत्मा अपना दायरा है, सबका अपना अपना दायरा है। जितना दायरा है उतनी ही आत्माओं को वह स्थापन करेगा, उतनी आत्माओं की मन बुद्धि में वो धर्म स्थापन करेगा और प्रभाव में लेगा। वह आत्मा रूपी सितारे है ना, धरनी के या आसमान के? वो धरती के चैतन्य सितारे हैं, वो तो जड़ सितारे हैं आसमान के। तो वास्तव में जो चैतन्य सितारे वो तुम बच्चे हो, लेकिन नंबरवार हो, सबको अपना अपना दायरा है। सबसे बड़ा दायरा किसका है? मनुष्य सृष्टि के बाप का। 750 करोड़ सबको घेर लेता है। अष्टदेव भी उसके अंडर आ गए या नहीं आ गए? लक्ष्मी भी उसके अंडर आ गई, ब्रह्मा भी आ गया, जगदम्बा भी आ गई, सभी आ गए। और फिर उसके बाद है अष्टदेव। अष्टदेवों का भी दायरा इतना बड़ा होगा जैसे इस्लाम धर्म का पूर्वज है, उसके परिधि में तो सारे के सारी जितनी इस्लाम कौम दुनिया में फैली हुई है, तो सारे के सारे उसके दायरे में आ जाएंगे। अच्छा, मुस्लिम नहीं आएंगे उसके दायरे में? मुस्लिम भी आएंगे,
इब्राहिम से मुस्लिम भी निकले, क्रिश्चियन भी निकले, है ना। क्रिश्चियन भी आएंगे उसके दायरे में, और जो क्रिश्चियन का बाप है, जो पूर्वज है, उसके दायरे में बाकी सारे आ जाएंगे नीचे के जितने भी है। तो बोला सबका अपना अपना दायरा है। तो बोला बेहद की सृष्टि रूपी मकान को हो, उसकी जब रचना होती है उस समय चैतन्य ईंटें तैयार होती है। फाउंडेशन डालते हैं तो क्या करते, ईंटें डालते हैं, या बड़े बड़े पत्थर भी डालते हैं, कोई छोटे पत्थर कोई बड़े पत्थर। तो इस सृष्टि रूपी मकान में पहला पहला फाउंडेशन किसका पड़ता है? जो दुनिया में जो बड़ा से बड़ा पत्थर बुद्धि बनता है उसका फाउंडेशन पड़ता है। कहाँ है वो पत्थर? माउंट आबू। माउंट आबू बड़ा पत्थर है। माउंट आबू तो है देहधारियों के रूप में, जिसने देह धारण कर रही है, फिर तपस्या की। अष्टदेव को शांतिधाम जाकर तपस्या करने की दरकार है नहीं है। तो बाबा ने बोला जो नॉर्थ इंडिया में स्वर्ग की स्थापना होती है, दिल्ली में यमुना के कंढे पर, वहां क्या है, एवरेस्ट चोटी हिमालय में, वह सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसलिए बताया जब इस सृष्टि में सारी मनुष्य आत्माएं विकारों की दलदल में डूबने लगते हैं, तो मैं चोटी जब बच जाती है तो उस चोटी को पकड़कर खींचता हूं। इसलिए ब्राह्मण को चोटी दिखाते हैं। कोई अव्वल नंबर का ब्राह्मण है जो चोटी के मुआफिक है। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, और वही फिर से पहला ब्राह्मण बन जाता है। तो उस ब्राह्मण आत्मा को पकड़ के खींचता हूं। सारी सृष्टि जलमयी अंत में डूब गई। सारी सृष्टि में बाढ़ आएगी, पानी की बाढ़ आ जाती है। और पानी कैसा होता है? धुंधला हो जाता है, कीचड़ जैसा हो जाता है, सब डूबने लगते हैं। तो यज्ञ के आदि में पहले पहले 1936 में सारी दुनिया जब अज्ञानी बन जाती है और सारे विकारों के दलदल में डूब जाते पूरी तरीके से, तब जाके वो चोटी को खींचता है पहले पहले उसको। और वही शूटिंग अभी फिर से होगी 2028-29 में। 2028-29 में सारी ब्राह्मणों की दुनिया जो है वो सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी। लेकिन जलमयी हो जाएगी तो पानी जो है वो साफ सुथरा पानी रहेगा या मटमैला होगा, कीचड़ वाला? मटमैला होगा। अनेक अनेक विकारी बातों का कीचड़ उसमें मिक्स हो जाएगा, धुंधला हो जाता है, कीचड़ जैसा हो जाता है। सब डूबने लगते हैं, सबके शरीर छूटने लगते हैं, एक ही बचता है। तो उस एक को पकड़ के खींचता हूं। देह के रूप में खींचा या आत्मा के रूप में खींचा पकड़ के? देहधारी के रूप में था, पत्थर बुद्धि था, तब खींचा। कब खींचा? 100 साल के संगम युग में कब खींचा? आदि में, मध्य में, अंत में। आदि में खींचा तो देह के आधार पर आदि में खींचा, उसको आत्मा का परिचय था नहीं। फिर उसको ही क्यों खींचा? 750 करोड़ की दुनिया में, 500 करोड़ की दुनिया में एक ही क्यों मिला? दूसरों को क्यों नहीं खींचा? अष्टदेवों को खींच लेते थे पहले पहले। इसलिए सारी दुनिया में सबसे सच्चा है, सच्चे दिल पर साहब राजी। भले वो भी विकार की दलदल में फंस जाता है, लेकिन अंत तक विधर्मियों से लड़ता रहता है, अंत तक सूर्यवंशी बना रहता है। जो सूर्यवंशी है वो भी अंत में जाके काले मुंह वाले बंदर बनते हैं या नहीं बनते? बनते। बड़ा काला मुंह हो जाता है उनका भी, सूर्यवंशियों का।
ऐसा नहीं कि सूर्यवंशी काले मुंह वाले बंदर नहीं बनते हैं। हाँ, जब ग्रहण लग जाता है तो सूरज पूरा काला हो जाता है। वो तो बाबा ने बोला, वो तो ऐसा हमें दिखाई देता है, वास्तव में सूरज को ग्रहण लगता ही नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है, चंद्रमा की परछाया, चंद्रमा बीच में आ जाता है और चंद्रमा की परछाया धरनी के ऊपर पड़ती है, पृथ्वी के ऊपर। वो चंद्रमा कौन है? वो ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा, मन, वो विकारी है। वो ऐसी ऐसी एक्टिविटी करता है, उस पाटधारी में प्रवेश करके बैलबाजी करता है, बैल है वो, है ना। तो कन्या माता रूपी धरनी, उसको लगता है अरे ये भगवान है या कौन है, तो वो संशय में आ जाती है। तो उनको लगता है कि वो जो बाप है, सूर्य है, उसको विकारों का ग्रहण तो नहीं लगा है। और जगदम्बा जो है वो ग्लानि करना चालू कर देती है। जगदम्बा ग्लानि करती है तो क्या बोलती है पता है क्या? अरे कोई भगवान नहीं है, वो तो इस्लामी है, कामी है, ऐसा बोलती है पीबीकेस वालों को। हाँ, तो मन जो सृष्टि रूपी मकान का पहला पहला फाउंडेशन जब बना था, स्वर्ग का जो ढांचा बना था, तो पहले जब ढांचा बनता है तो पहले क्या बनता है? मॉडल बनता है। तो मॉडल कब बना था? यज्ञ के आदि में 1947 में वो स्वर्ग का मॉडल बना था। दुनिया में एक तरफ विनाश, भारत पाकिस्तान, खून की नदियां बह रही थी, हिंदू मुस्लिम, और उसी नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देता हूं। कराची में वो 300-400 कन्याएं, माताएं और बाबा, वो संगठन ऐसा बन गया था, उनको परवाह ही नहीं कि क्या खूनी नाहक खेल चल रहा है। ऐसा स्वर्गीय का संगठन का मॉडल तैयार हुआ था 1947 में। तब मॉडल बना था आदि सो अंत। अभी मॉडल बनेगा 2028 में, अभी मॉडल नहीं बनेगा, अभी प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन होगा। तब तो छोटा सा मॉडल बना था, है ना। प्रैक्टिकल 8 की राजधानी स्थापन हो जाएगी 28-29 तक, और तब भी ऐसा ही माहौल होगा। दुनिया में मारा काटी, खून की नदियां बहेगी, और एक स्वर्गीय संगठन किसी को देखने में नहीं आएगा। 1947 में जब ऐसी हालत हुई थी, तब ये जो मारकाट करने वाले वो उधर घूमते ही नहीं थे, बोलते थे ये फरिश्ता है सारे के सारे, वहां जाते ही नहीं थे वो। तो बोला, तो वो जो पहले मॉडल तैयार हुआ, वो पाकिस्तान में तैयार हुआ या इंडिया में तैयार हुआ? पाकिस्तान में बना था। हाँ, कराची में। पाकिस्तान में ऐसा ढांचा बना कि नरक की दुनिया बन गई थी, खून की नदियां बह रही थी, और उस समय समुद्र के किनारे ये परिवार ब्राह्मणों का आराम से रहा पड़ा था। नरक के बीच में स्वर्ग की स्थापना करता हूं। फिर भारतवर्ष में आ गए। उसके बाद जब भारतवर्ष में आ गए तो फिर क्या हो गया? आत्मा का ज्ञान मिला। तो वो जो मॉडल बना था, पहले जड़ था ढांचा, फिर धीरे धीरे चैतन्य बनना चालू हो जाता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। तो 1969 में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो ब्रह्मा का पहला बच्चा आत्मिक स्टेज धारण करता है। स्व मना आत्मा, आत्मा के धर्म में रहना अच्छी बात है, देह के धर्म में नहीं रहना चाहिए। इसलिए गीता में बोला, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में आत्मिक स्थिति में रहना अच्छी बात है, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे संभाजी, उसको बोलते मुसलमान बन जा, बख्श दे देंगे, नहीं मानता है, एक उंगली काट देते हैं,
फिर दूसरी उंगली काट देते, पैर की 10 उंगलियां काट देते हैं, हाथ की भी एक एक उंगली करके काट देते हैं, खाल भी उसकी उधेड़ देते हैं, चमड़ी निकाल देते हैं, नाखून निकाल देते हैं, जिब्बियां निकाल देते हैं, आंखें निकाल देते हैं, फिर भी परधर्म को स्वीकार नहीं करता है। ये शक्ति कहां से मिली संभाजी को? संगम युग में जो आत्मिक स्थिति का जिसने जितना पुरुषार्थ किया है। अभी तो क्या होता है, बाबा का क्लास चलता है दृष्टि का, तो कोई कोई तो पूरा सो जाते, आत्मिक स्थिति की तो कोई बात ही नहीं है ना। कोई कोई ऐसे है साकारी अवस्था में बैठे रहते, इधर देखेंगे उधर देखेंगे। तो ऐसा फाउंडेशन डालेंगे तो ब्रॉड ड्रामा में जब इधर विधर्मी उनके खिलाफ युद्ध होगी, तब आत्मिक स्थिति पावरफुल नहीं होगी, तो फिर कन्वर्ट हो सकते हैं ना फिर, क्योंकि इतनी शक्ति जमा नहीं की संगम युग में। संगम युग में जिसने ज्यादा शक्ति जमा की वो उतना ज्यादा पावरफुल ब्रॉड ड्रामा में बड़ा राजा कहलाएगा। अभी योग भट्टी का क्लास करते हैं, कितना घंटा होता है योग भट्टी का क्लास? मंगलवार को 3 घंटे का होता है। उसमें भी याद का क्लास लगता है तो ज्यादातर लोग सो जाते हैं। तो ऐसा अभ्यास होना चाहिए हमारा आत्मिक स्थिति में स्थित होने का, जो वशीकरण मंत्र बाप ने दिया है। बाबा ने बोला लगातार 8 घंटा आत्मिक स्थिति बननी चाहिए, तब जाके अष्टदेवों में आ जाएंगे। 8 घंटे की निरंतर आत्मिक स्थिति। तो परधर्म, देह का धर्म वो स्वीकार नहीं करना है। कोई कोई ऐसे है याद की क्लास में ऐसे नीचे करके बैठ जाते, अरे आत्मा इधर है या नीचे है? आत्मा तो यहाँ है भ्रुकुटी के बीच में। अब भगवत गीता में 6ठे अध्याय में 12वां 13वां श्लोक है कि कमर सीधी, सिर सीधा, गर्दन सीधी, और भ्रुकुटी के मध्य में चंचल मन को एकाग्र करो, संप्रेक्ष आंखें खुली रख के याद करो। और वो दुनिया वालों को पता ही नहीं है, तो ढेर सारा मेडिटेशन सिखाते और बोलते आंखें बंद करो। अभी हम गए थे वो डी एडिक्शन सेंटर्स में, सबको आंखें बंद करके, स्कूल में बच्चों को भी गुजरात में आंखें बंद करके, सभी जगह आंखें बंद करके। और भगवत गीता क्या कहती है? संप्रेक्ष आंखें खुली रख के चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करो, है ना। यतो यतो निश्चरति, आगे क्या? यतो यतो निश्चरति मन चंचल अस्थिरम ततो ततो नियमेत्वे तदात्मान्येव वशम नयेत। जब जब ये चंचल मन अस्थिर होता है, बार बार उसको भ्रुकुटी के बीच में लेके आओ, बार बार उस चंचल मन को वश में करो। तो बोला देह का धर्म जो है वो पर धर्म है। देहिक श्रुति में कोई शरीर छोड़ेगा, देह की संबंधियों की याद में शरीर छोड़ेगा, देह के पदार्थ के याद में शरीर छोड़ेगा, तो वो जो आत्मा है बहुत दुखी होगी। क्योंकि 5 तत्वों का जो संगात है उसे प्रकृति कहा जाता है। वो प्रकृति जब तामसी बन जाती है तो बहुत दुखदाई बन जाती है। प्रकृति क्या बन जाती है? दुखदाई बन जाती है। तो दुनिया का सबसे जास्ती दुख होता है कब होता है? जब प्रकृति जो है माता सारे संसार को कंट्रोल करती है। और प्रकृति तो 5 तत्वों से बनी हुई है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। तब सबसे ज्यादा दुख होगा। ये जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश अपने तामसी रूप में आ जाएंगे। ऐसा तामसी रूप धारण करेंगे, अग्नि ज्वालामुखी फटेंगे, एटम बम फटेंगे, समुंदर में भी आग लग जाएगी, जंगलों में भी आग लग जाएगी, और जंगलों की आग शहरों तक पहुंच जाएगी।
शहर भस्म के राख हो जाएंगे, और जल बाढ़ आएगी, अभी भी आ रही है। हिमाचल में जो चंबा, वो तो पूरा डूब गया था, ऐसी हालत हो गई थी, है ना माता जी। चंबा की हालत बहुत बुरी हो गई, और कुल्लू मनाली भी हालत खराब हो गई थी। तो जल तत्व अपने तामसी रूप में जब जाएगा तो नदियों को बाढ़ आएगी, समुद्र को बाढ़ आएगी। समुद्र का जलस्तर ऐसे बढ़ेगा कि बड़े बड़े शहर वो अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो बोला ये प्रकृति माता सारे संसार को कंट्रोल कर लेती है। जल, वायु, अग्नि, वायु, तूफान आएंगे बड़े बड़े, हाँ ऐसे बड़े बड़े तूफान आएंगे कि शहर के शहर उखाड़, उनकी बिल्डिंगे, उनकी बड़ी बड़ी जितने भी मकान बने हुए, कारखाने बने हुए, सबको उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ, आसमान में जो सैटेलाइट है वो भी नीचे आ जाएंगे। अरे वाह, फिर तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी काम ही नहीं करेगी। एलॉन मस्क ने वो जो सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा, पता ही नहीं आप है? हाँ, स्टारलिंक। देखो कैसा होशियार है विद्यासागर। ऐसा सागर है जिसमें विद्या ही विद्या है। तो बोला स्टारलिंक, एलॉन मस्क जो है, वो एलॉन मस्क क्या कर रहा है, मंगल ग्रह पे लेके जाने की सारी प्लानिंग कर रहा है। अरबों इन्वेस्ट कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। कौन से धर्म का है? क्रिश्चियन धर्म का है। और क्रिश्चियन धर्म का है तो उसको पता है जो क्रिश्चियनिटी का जो मुख्य देवता है, मुख्य ग्रह है, अधिपति है, वो मंगल है। उसको पता है कि पृथ्वी अगर नष्ट हो गई तो जीवन कहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में जब बाबा गुप्त हो जाते हैं, शिव बाबा, तो सब लोग बोलते हैं अरे चलो बाबा गए, योगिनी माँ तो है ना, उसके हाथ में सौंप के गए ना। लेकिन लगता है जिसके ऊपर आस रखी उधर भी कोई जीवन संभव नहीं है। हम तो मर रहे अनिश्चय बुद्धि मौत में। हमारा ना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चल रहा है, ना हमारी अवस्था बन पा रही है। तो बोला अरे ये पृथ्वी, इधर भी कोई काम नहीं होगा, आगे चल के बहुत बड़ी ढेरों मौत होगी। उससे अच्छा कहीं दूसरी जगह ढूंढते। तो कौन है पृथ्वी के बाद? शुक्र होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं शुक्र नहीं है। बुध है? वो भी नहीं है। वो शुक्र और बुध ये दोनों के दोनों ऐसे खुरापाती है। शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु, जो माया बेटी सारी ब्राह्मणों की दुनिया में पूरी की पूरी तरीके से क्या कर देती है, अंधकार को ले आती है। खुद भी गांधारी, खुद भी पट्टी बांध लेती है, बोलती है ये बाप ने शरीर छोड़ा ही नहीं। उसको पता है कि शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन उल्टी ज्ञान की धारा का प्रभाव ब्राह्मणों की दुनिया में कर देती है कि ये सारी बातें झूठ है, कोई शरीर विरीर छोड़ा नहीं। अंधकार फैला देती है। तो ये शुक्र के ऊपर जीवन होगा, ये माया बेटी तो प्रकृति के साथ हाथ मिला देती है, उल्टा विनाशकारी बन जाती है। बाबा के अच्छे अच्छे हैंड्स को तोड़ना चालू कर देती है। तो ये माया बेटी जो शुक्राचार्य है वह भी जीवन नहीं है। और फिर बुध, बुध तो उसकी पूंछ है, इस्लामी की पूंछ है, बौद्धि, मंदोदरी, मंदोदरी, उसके ही पीछे पीछे रहती है, उसका ही साथ देती है। वो गलत करता है शुक्राचार्य तो भी उसका साथ देती है। तो शुक्र भी गया, शनि तो तामसी काली देवता, वहां क्या जीवन होगा, है ना। बुध गए, शुक्र गए, और बृहस्पति जो है वो ब्राह्मणों की दुनिया के सामने है ही नहीं। तो फिर एक ही आधार है, वो है मंगल का, कि भाई यह जीवन हो सकता है। तो सबकी नजर उसके तरफ चली जाती है। तो बोला तो जब ये जो प्रकृति माता है वो क्या करती है, सारे संसार को कंट्रोल कर लेती है।
तो जगदम्बा क्यों दुखी कर देती है कंट्रोल करके? जगदम्बा में क्या कमी है जो दुखी कर देती है? भगवान स्वर्ग बना देता है, सुख देता है, और जगदम्बा रो रो नरक की दुनिया बना देती है। और भगवान जो है स्वर्ग से भी ऊंची स्टेज अतीन्द्रिय सुख की दुनिया बना देता है। जो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की दुनिया स्थापन होती है। क्या बोला? मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। ये जितने भी जानवर बुद्धि है ना, ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस पार्टी में, बीज रूपी दुनिया में, ये 28-29 तक सारे अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाएंगे। इनको ना ज्ञान के ऊपर निश्चय रहेगा, ना बाप के ऊपर निश्चय रहेगा। ये सारे जानवर बुद्धि मौत मारे जाएंगे, सिर्फ अष्टदेव बचेंगे। बाकी सारी आत्माएं नंबरवार दुर्गति में चली जाएगी। तो 8 की राजधानी स्थापन कर देगा। नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देता हूं। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, मतलब क्या? मिरुआ मतलब जानवर, उसकी मौत हो जाती है जो जानवर बुद्धि है, जो ज्ञान की गहराई को समझते नहीं। और मल्लू का शिकार, वो शिकारी शिकार कर देते हैं। अष्टदेव स्वर्ग की राजधानी में पहुंच जाते हैं। तो जगदम्बा जो है वो बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं होती है, जड़त्वमयी बुद्धि होती है, और प्रजापिता की चैतन्य बुद्धि होती है। इसलिए बोला बुद्धिमान नर अर्जुन। मनुष्य के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा बुद्धिमान है तो वो कौन है? अर्जुन है, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। बड़े से बड़ा अच्छा सद्भाग्य किसका है? जिसमें परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, वो भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है। इसलिए गीता में अर्जुन का रथ दिखाया है, रथ माना शरीर रूपी रथ। तो कोई बोलेगा शरीर तो छूट गया 8 नवंबर 2022 को, तो भाग्यशाली रथ कहाँ हुआ? तो रथ, बाबा ने बोला रथ माना शरीर। और जब शरीर, ये बात हम सुनते हैं तो स्थूल शरीर ही याद क्यों आता है? उसका जो सूक्ष्म शरीर है, जो 5000 साल के ड्रामा में कभी भी खलास नहीं होता है, वो सूक्ष्म शरीर, उस शिव जब इस धरती पर आता है तो उसका मुकर्रर शरीर है, वो मुकर्रर रथ है, उसको कभी छोड़ता नहीं है वो। तो बोला वो भाग्यशाली रथ है। तो उस शरीर रूपी रथ के द्वारा वशीकरण मंत्र मिलता है सारी सृष्टि को। देने वाला वशीकरण मंत्र कौन? प्रैक्टिकल में नहीं देता है, प्रवेश करता है। और जिसमें प्रवेश करता है वह इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे ऐसा बनता है कि किसी के वश में आने वाला नहीं है। वो सारी सृष्टि को वशीकरण मंत्र देता है। माया जीते सो जगत जीत। तो बोला आत्माओं के बीच में जो परमात्मा पाठधारी है वो सबको वशीकरण मंत्र देता है। तो सुप्रीम सोल जो है उसको किसी से टैली नहीं कर सकते। वो तो अभोक्ता है, अकर्ता है। दुनिया में कोई भी आत्मा नहीं है जो अभोक्ता हो, अकर्ता हो, फिर तो टैली करने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसमें प्रवेश करके उसको शिव समान बनाता है या नहीं बनाता? बनाता है। जब शिव समान बनाता है तो वो भी अभोक्ता, अकर्ता बन जाता है। तो वो हीरो पाठधारी है। तो वो मन को पहले पहले कंट्रोल कर लेता है। ये मन पहली रचना है। मन अपनी चंचलता करना कब से शुरुआत करता है? द्वैतवादी द्वापर युग से चंचलता करना शुरुआत करता है। उससे पहले सतयुग त्रेता युग में मन चंचलता नहीं करता है, कंट्रोल में रहता है। वो राजाएं बड़ा बड़ा अश्वमेघ यज्ञ करते थे। अश्व माना घोड़ा, मन रूपी घोड़ा। उस गढ़ रूपी मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करने का यज्ञ। वो घोड़ा छोड़ देते थे, है ना। जो कंट्रोल कर पाया वो राजा विजयी हो गया, चक्रवर्ती बन गया। तो मन रूपी मनुआ कंट्रोल में रहना चाहिए।
रचना है ना, रचयिता के कंट्रोल में रहना चाहिए। बच्चा बाप के कंट्रोल में ना रहे, छोटा है तो कंट्रोल में रहना ही पड़े, और बड़ा हो जाए और बाप के कंट्रोल से बाहर हो जाए, बाप कोई थप्पड़ मारने लगे, बच्चा जो है बड़ा हो गया, फिर बाप को थप्पड़ मारने लगे, तो बाप कंट्रोल में आ गया ना उसके, और बच्चा कंट्रोल से बाहर हो गया, है ना। तो मन जो है जब ज्यादा विकृत हो जाता है, ज्यादा चंचल हो जाता है, तो बुद्धि रूपी जो बाप है वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो बुद्धि को भी भ्रष्ट बना देता है। अभी मन की चंचलता हो रही है ना, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में गंदी गंदी चीजें देखते हैं, तो मन जो है वो कंट्रोल से बाहर चला जाता है और बुद्धि को थप्पड़ मार देता है जोर से, बुद्धि भ्रष्ट बन जाती है, क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, उसका डिसीजन ही नहीं ले पाता है, तो बाहर हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाप क्या करता है, मोह में आके फिर भी मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा करता रहता है ना। जैसे बोलते हैं ना घर में, अरे उसका मन है तो करने दो ना उसको, क्या होता है, बच्चों को बोलते हैं ना, अरे क्या होता है इतना, उसका मन है तो करने दो, मन है तो खेलने दो, अरे उसका मन कर रहा है ना चॉकलेट खाने का, तुम क्यों मारती हो उसको, तुम क्यों रोकती हो, करने दो ना। तो बोलता है बाप क्या करता है, मोह में आकर भी कहता है मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा मेरा कहता रहता है। तो जो ये मेरा मेरा है वो छुड़ाने के लिए वशीकरण मंत्र है। क्या है, मेरा मेरा कहने वाला कौन है, आत्मा ही तो कहती है मेरा। कब कहती है, जब देहाभिमान में है तब कहती है। आत्मा अभिमानी है तब तो आत्माओं का बाप एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, आत्माओं का कल्याण करने वाला है। देह समझ लेते, देह की संतान जो है वह समझते हैं कि मेरे बच्चे है, लेकिन वह कोई भी काम आने वाला नहीं है। देह देह के संबंधी सब धोखेबाज है। इसलिए बताया यह मन जो है ना, ये वशीकरण मंत्र से माया जीत बने, यह मन को कंट्रोल करने वाली बात है। रावण जीत बने, माया कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तभी आते जब 5 तत्वों का शरीर है, तो उसको कहते मंदोदरी। किसको मंदोदरी कहा, ये जो 5 तत्व है जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इसको कहा मंदोदरी। 5 तत्व जल अग्नि पृथ्वी आकाश जड़ है या चैतन्य, मंद बुद्धि वाले है। उदर माना पेट, बुद्धि रूपी पेट, कैसा पेट, मंद है। मंद बुद्धि वाले है या तीक्ष्ण बुद्धि वाले है, मंद बुद्धि वाले है। तो ये जो बौद्धि है, सन्यासी है, सिख है, चंद्रवंशी है, ये सूर्यवंशी, इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, इनसे तीखी बुद्धि वाले हैं या मंद बुद्धि वाले, इनसे मंद बुद्धि वाले हैं। हाँ, वो रावण है तो ये मंदोदरी है। ये जो मंद बुद्धि वाले 5 जड़ तत्व है, ये क्या हो गई, उसकी पत्नी मंदोदरी। तो माया जब चाहती है प्रकृति अपने कंट्रोल में कर लेती है, प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर लेती है। प्रकृति पावरफुल है लेकिन माया बुद्धिशाली है, चालाक है। वो जब चाहेगी तो प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर लेगी। और प्रकृति को कंट्रोल करना माना 5 तत्वों को कंट्रोल में करना, अपनी मुट्ठी में कर लेती है। तो ये जो रावण है ये अपनी मुट्ठी में कर लेता है। अभी आ जाओ ज्ञान में, आ जाओ अष्टदेवों में, क्योंकि सारी दुनिया को देखना है, समझना है। तो बाबा ने बोला 8वीं देखो, तो देखो सूर्यवंश, पहला राम वाली आत्मा, पहले नंबर का अष्टदेव राम ही रावण बनता है, माया रावण। तो वो रावण, तो उसकी मंदोदरी कौन, योगिनी माँ, चंद्रवंश का अष्टदेव। और तीसरे नंबर का पूर्वज इस्लाम धर्म का वो माया रावण, तो उसकी मंदोदरी कौन, बौद्धि। और 5वें नंबर का अष्टदेव क्रिश्चियन धर्म का वो माया रावण, तो उसकी मंदोदरी कौन, सन्यासी, जो उसके अंडर दी कंट्रोल आ जाती है, उसके प्रभाव में आ जाती है। तो शूटिंग पीरियड में, पुरुषार्थी जीवन में 2018 से 19 से पहले
वो सन्यास धर्म की अष्टदेव कोई कन्या होगी ना, वो जरूर प्रभाव में आई रहेगी उसके, है ना। तो क्योंकि जो माया रावण के पाठधारी है वो बुद्धि के तीखे है। हाँ, तो जो राइटिस धर्म वाले हैं, चंद्रवंशी, बौद्धि, सन्यासी, सिख, ये इतने बुद्धि के तीखे नहीं है, ये अंडर द कंट्रोल आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं। तो बोला अपने कंट्रोल में कर लेती है, अपने मुट्ठी में कर लेती है। तो दोनों को प्रकृति जीत बनना है और रावण जीत भी बनना है, माया जीत। तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या बोला, प्रैक्टिस कर रही हो। कोई बच्ची की तरफ बाबा ने इशारा किया, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? तुम्हारा जो मन है ना, उसको मन मना भव, मेरे मन में तिरोहित करो और मायाजीत बनो। जिस माया ने उस बच्ची को कंट्रोल कर लिया, तो क्या माया कौन सी बच्ची को कंट्रोल करती है सृष्टि में? ते पार्वती की अम्मा कौन? मैना। और मैना क्या कहती थी? मैं ना मानूंगी। किसको नहीं मानूंगी? ये शंकर जी को नहीं मानूंगी। तो शंकर जी को जैसे ही देखती थी, उसको क्या दिखता था? उसको बड़ा का बड़ा राक्षस दिखता था, क्रूर, है ना, डर जाती थी वो। और वही शंकर जी को पार्वती दिखती थी तो इतना सुंदर रूप दिखता था, नारायण का स्वरूप दिखता था उसको। तो बोला माया कौन सी बच्ची को कंट्रोल कर लेती है? प्रकृति को। तो पार्वती हो गई प्रकृति और माया हो गई मैना। मैना ने अपनी बच्ची को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। उसको, जिसको उसने पति चुना, जिसने, पार्वती ने जिसको पति चुना, उसके नजदीक नहीं जाने देती थी। तो कंट्रोल कर लिया ना उस बच्ची को। पति से जो भी डायरेक्शन मिले तो साफ इनकार कर दे, मैं ना करूंगी अपनी बच्ची की शादी उस लंगोटिया से साथ नहीं करूंगी। मस्त गिरधर गोपाली ना लौटाना थाली। शंकर जी खुद लंगोटिया है और दूसरों को भी लंगोटिया बना देते। जो भी एडवांस पार्टी में शंकर जी से जुड़ा वो ज्यादा प्रभावित हो गया, तो उन्होंने क्या किया? अपना तन लगा दिया ईश्वरीय सेवा में, है ना। भाई जी, देव सिंह भाई न्यूजीलैंड में नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ दी, फंस गए इधर। बोले शंकर लंगोटिया है तो नौकरी धंधा क्या करना है, हम भी लंगोटिया बन जाते थे, है ना, बन जाते तो तन भी स्वाहा कर दिया ईश्वरीय सेवा में। अरे यहाँ ज्ञान में चलने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं, चाहे तो कितना भी धन कमा सकते हैं, लाखों करोड़ों धन कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं, और महलमाड़ी अटारियां बना सकते हैं, बैंक बैलेंस बना सकते हैं, लेकिन अपना पूरा समय ईश्वरीय सेवा के लिए देने का निश्चय करते हैं। तो बोला ये जो शंकर है ये लंगोटिया है, और वो डर जाती है मैना कि भैया वो लंगोटिया के साथ तेरी शादी नहीं करवाऊंगी। तो यहाँ भी ज्ञान में चलने वाले लोग डर जाते, देखा फलाना फलाना वो सारा छोड़ छाड़ के वो बाबा के पीछे लगा हुआ है, वो बैठा हुआ है, तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क भी स्वाहा। उधर नहीं जाना, उस सेंटर में नहीं जाना, वहां की बातें नहीं सुनना, नहीं तो तुम भी लंगोटिया बन जाओगे, है ना। अरे जिंदगी निभानी है तुमको या बच्ची को निभानी है, उसको पसंद आ गया तो उसकी पसंद के अनुसार काम करो ना, क्यों दुर्गा, है ना। और जो मैना है दुर्गा की माता, दुर्गा किसके कहा जाता है? पार्वती को कहा जाता है। जो मैना है वो बोलती है नहीं 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 नहीं, जहां तूने जाके जो सेंटर ज्वाइन किया, अरे वो सारे के सारे राक्षस है, तू राक्षसों के बीच में फंस गई है। तो बोलती है अरे लेकिन जिंदगी बच्ची को पसंद आ गया ज्ञान, और बच्ची जो पसंद आ गया उसके साथ जिंदगी निभानी चाहती है, और मैना उसको मना कर देती है। अरे यहां तक भी कोर्ट में जाके केस डाल देती है। हाँ, राक्षस है जिसके चंगुल में फंस गई। और इतना ही नहीं, केस नहीं डालती है, जितने भी विरोधी विधर्मी सबसे जाके हाथ मिलाती है।
ये बताओ वो राक्षस कैसा है, सारे प्रूफ प्रमाण इकट्ठा कर देती है, इधर से उधर से सब जगह से प्रूफ प्रमाण, ताकि हम उस राक्षस का खात्मा कर दे और अपनी पार्वती को, अपनी दुर्गा को वहां से छुड़ा के लेके आ जाए। तो उसका नाम ही पड़ता है मैना। तो तुम बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हो मन को कंट्रोल करने की, तो हद में भी मायनाएं होती है, माया होती है जो प्रकृति को कंट्रोल करती है, और चैतन्य में भी माया है जो प्रकृति को कंट्रोल कर लेती है ना। तो इसके लिए बाबा रोज रोज समझाते हैं कि मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन समझाते रहते, बाबा या बाप, आत्माओं का बाप। समझाना कौन करता है और सुनाना कौन करता है? सुनाना करता है वह जो सिर्फ सुनता है। उसके अंदर प्रवेश करके कोई आत्मा सुनाती है, वह सुनता है और सुनाता है, समझता कुछ नहीं। कौन? ब्रह्मा। जो खुद समझाए वो दूसरों को समझाएगा, या बेसमझ है वो दूसरों को समझाएगा। हाँ, जो समझा है वही समझाएगा। इसलिए जो कृष्ण बच्चा है उसकी पूजा बच्चे के रूप में होती है या बाप के रूप में होती है? समझदार बच्चे के रूप में होती है। इनोसेंट बच्चा है उसी रूप में उसकी पूजा होती है, कृष्ण के बड़े रूप की पूजा नहीं होती है। तो बताया बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि मन मना भव, मेरे मन में समा जा। दादा लेकर ब्रह्मा के मन में नहीं समाना है, तो बच्चा है। कोई भी धर्म पिता के मन में नहीं समाना है। मनुष्य सृष्टि का बाप समझाते हैं साकार है कि निराकार। साकार भी बनता है तो निराकार भी बनता है। साकारी सो निराकारी, निराकारी सो साकारी। 100% देहाभिमानी और 100% आत्माभिमानी। तुरिया है वो, जैसे शिव को तुरिया, तुरिया माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके जैसा कोई नहीं है? तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुरिया, तुरिया तत्व है। तो राम की आत्मा भी जब शिव समान बन जाती है, अकर्ता अभोक्ता, वो तुरिया बन जाता है। तो बोला वो साकारी भी है और साकार सो निराकार भी है। तो ये मन मना भव वशीकरण मंत्र है, जो खुद वशीकरण करता है अपने मन को, अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में करे। बच्चा कंट्रोल में ना आए और कंट्रोल से बाहर बना रहे तो काम बिगड़ता है या सुधरेगा? बिगड़ेगा। इसलिए जो शंकर है उसकी सवारी बैल के ऊपर दिखा दी। पुरुषार्थी जीवन में सवार होता है बैल के ऊपर, या बैल शंकर के ऊपर सवार होता है? बैल शंकर के ऊपर सवार होता है। ये बैल रूपी ब्रह्मा जो है वो सवार होता है, बार बार बैलबाजी करता है। लेकिन जब शंकर का पाठधारी जब हाई जंप लेता है और अपने मन रूपी ब्रह्मा उस बैल बच्चे को जब पूरा कंट्रोल कर लेता है, तब शंकर जो है वो संपूर्ण बन जाता है। तब तक अपूर्ण है पुरुषार्थी स्टेज में। और जब 18-19 की बात है, तो जब संपूर्ण बन जाता है तो संपूर्ण ब्रह्मा बन जाता है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा है। तो जब अपूर्ण ब्रह्मा पुरुषार्थ करके जब संपूर्ण ब्रह्मा बन जाएगा, तो बाबा ने बोला शरीर छूट जाएगा, उसका शरीर छूट जाएगा, मुरली में बोला है। तो बाकी अष्टदेव, जैसे शंकर की सवारी बैल के ऊपर है, तो बाकी अष्टदेवों की भी सवारी किसी न किसी के ऊपर है ना। तो अग्नि देवता की सवारी किसके ऊपर है? भेड़ के ऊपर। जो भेड़ चाल चलने वाले हैं ना, जो भेड़ चाल चलने वाले, क्या भेड़ चाल? अरे जिसने जैसा सुनाया। हम विजय विहार के सेंटर में जाते हैं और विजय विहार के सेंटर में हमें दीदी ने यही बताया कि भाई बाबा ने कोई शरीर नहीं छोड़ा है। और हमको दीदी ने यही बताया, अरे अष्टदेव इष्टदेव में किसी में फंसो मत है। अरे एक शिव बाबा दूसरा न कोई, चाहे हजारों वाणियों में बाबा ने उन अष्टदेवों का जिक्र कर दिया। और बाबा ने बोला 2018 से लेकर 28-29 तक अष्टदेवों के द्वारा इस ब्राह्मण परिवार की पालना होगी। लेकिन जो भेड़ चाल चलने वाले हैं वो भेड़ चाल चल रहे, ऐसे भेड़ चाल चलने वालों का भी कंट्रोलर बन के बैठ जाएगा आगे चल के, देखना ब्राह्मणों की दुनिया में। ऐसे भेड़ चाल चलने वाले भी मानेंगे, अरे वो सही कहता था, अरे उसकी बातों में दम था, तो उनको भी कंट्रोल करके रख देता है।
अंडर द कंट्रोल ले लेता है। ऐसे जानवर बुद्धि जो भेड़ चाल वाले, उनके ऊपर भी सवार होके बैठ जाएगा वो अग्नि देवता। समझ रहे? हाँ, तो ये जो बच्चा है मनुष्य सृष्टि का, सतयुग के आदि से ही वो बच्चा जन्म लेता है। मनुष्य सृष्टि का जो सतयुग के आदि से ही जन्म लेता है, दादा लिखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा, विक्रमादित्य की आत्मा, जो बच्चा बुद्धि आत्मा है, अपनी अकल है नहीं। तो राजा विक्रमादित्य को भी अपनी अकल नहीं थी, उसको अकल देने वाला कोई और था, उसका गुरु, जो बोलता है शिवलिंग की स्थापना करो, शिवलिंग की पूजा करो। तो मन है वो चंचलता करता है। ये मन रूपी ब्रह्मा ये बच्चा है, ये बच्चा बुद्धि है, और उसका बाप सालिम बुद्धि है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका कर्तव्य है अपने बच्चों को कंट्रोल में करना, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाता है। कंट्रोल नहीं किया मोह में आकर के तो बच्चा बिगड़ जाता है। इतनी बड़ी महाभारत हुई, किसकी वजह से हुई? द्रौपदी की वजह से तो हुई, लेकिन कौन ऐसा बाप है जिसने अपने बच्चे को मोह के वश कंट्रोल नहीं कर पाया? धृतराष्ट्र, जो मोह के वश दुर्योधन को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाया। इसकी वजह से कौरवों के कुल का विनाश हो गया, यादवों के कुल का पूरा विनाश हो गया। और चाणक्य ने क्या बोला? चाणक्य ने बोला पंचवर्षानी लाडंती, 15 वर्षेपर्यंत ताडंती, और 15 वर्षे उपरांत मित्र संगे समाचरे। 5 वर्ष पर्यंत बच्चों को लाड़ प्यार दे सकते हैं। शुरू में ज्ञान में आए, इस ग्रुप में भी आए, शुरू में लाड़ प्यार मिलेगा, है ना। बाद में ताड़ना, तड़ा तड़, गलती करी ताड़ना, है ना, है वही अरे लगानी पड़ेगी। मार प्यार, आर और मार। अभी छोटे बच्चे शुरू में नए जुड़े, अमित भाई जैसे, थोड़ा प्यार दिया जाएगा उनको। शुरू में डायरेक्टली ताड़ना नहीं, नाक में होल करके। अच्छा, अरे 15 वर्षेपर्यंत ताड़ंती, 15 साल तक जब बच्चा बड़ा हो जाए, अभी इतना टाइम नहीं रह गया, अभी तो बहुत जल्दी उसकी ताड़ना की जाती है। और 15 वर्ष उपरांत मित्र संगे समाचरे, जब बाप की हाइट का हो जाता है बच्चा तो मित्र संगे समाचरे। अष्टदेव भी जब 2018 में बाप के हाइट के हो जाते, बाप समान बन जाते, तो मित्र संगे समाचरे। आप बोलते अभी ठीक है भाई, अभी क्या बोले इसको, है? और 18 के पहले धूतेड़ी कर देते हैं, डांट लगा देते हैं। चाहे कोई भी अष्टदेव का पाठधारी है, गलतियां करेगा तो उसको डांट पड़ती थी जोरदार। और यहाँ क्या होता है, डांट पड़ गई तो बोलते अरे ये कैसा अष्टदेव, ये कैसा डांट लगाने वाला अष्टदेव। बाप तो कितना प्यार का सागर था, जिन्होंने देखा ही नहीं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना, वो यहाँ की बात है ब्राह्मणों की दुनिया में। कभी बाबा से प्रैक्टिकल में संग का रंग किया नहीं, लिया नहीं। उसने बाप बन के जैसे अष्टदेव को बनाया, उनका मटका कैसे शेप देता है। जो कुमार होता है क्या करता है पता है क्या? कुमार बाहर से जोर से थाप मारता है और फिर अंदर से एक हाथ लगा देता है। मतलब स्नेह भी देगा, प्यार भी देगा, उसको अच्छे वाइब्रेशन भी पास करेगा, और उसको मटके को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा शेप देने के लिए उसको मार भी मारेगा। सबको मारता है। अरे जो पड़ोसी है उसको डांट लगाई जाती है, घर के बच्चों को डांट लगाई जाती है, घर के बच्चों को। तो जो जितना समर्पण होगा, जो जितना ईश्वरीय सेवा में स्वाहा हो जाएगा, जो जितना उसका सहयोगी बनेगा, उसको पहले मार पड़ेगी, क्योंकि उसको बनाना है। उस घड़े को उसको ऐसा बनाना है, उसको ऐसा सैंपल बना के दुनिया के सामने पेश करना है। ये बाप का काम है, वो बाप करता है और अष्टदेवों को 2018-19 तक तैयार करता है। फिर अष्टदेवों का कर्तव्य है कि वो अपने 12-12 को तैयार कर दे, क्योंकि 108 जो है वो जन्म जन्मांतर की राजा बनने वाली आत्माएं है। आज ब्राह्मण परिवार में वो अष्टदेव का पाठधारी किसी को डांट लगाते हैं, उनका चेहरा ही लटक जाता है, बात करना ही छोड़ देते हैं।
वो बोलते हैं कि हम तो क्लास में ही नहीं आएंगे भाई, हमें नहीं लेना देना ये सारा, हम तो शांति के लिए आते थे यहाँ। तो बोला रोज रोज बच्चों को समझाते रहते, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कब समा जा? कलयुग के अंत में, जब तेरा मन चंचल है 16,000 रानियों में, तब समा जा, या मन अचल हो जाए, एक श्रुति में टिक जाए, कर्मेंद्रिय से कर्म करता भी रहे, कर्मेंद्रियों के भोग स्वीकार नहीं करे, ऐसी स्टेज बन जाए मन की तब बात है, ऐसे मन में समा जाए, चंचल मन में ना समा जाए, अचल मन में समा जा। तो जितनी निराकारी स्टेज होगी बाप की, याद करते हैं तो याद बाप की निराकारी स्टेज को याद करना है या उसकी साकारी देहाभिमान की अवस्था को याद करना है? निराकारी स्टेज को। तो जब निराकारी स्टेज को याद करेंगे तो वो ऐसी स्टेज है जिसमें उसका मन अमन बना हुआ है, मन स्थिरियम है, चंचल नहीं है। तो याद भी करते तो हाईएस्ट निराकारी स्टेज को याद करना चाहिए, ऐसा नहीं कि साकारी भान को। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या करते हैं, वो यूट्यूब चैनल अलग अलग बना रहे और बाबा की इधर ये बड़ी एक आर्टिफिशियल लाइट, उसका लाइट इफेक्ट्स डाल देते हैं, और बड़ा इधर ज्योति बिंदु आत्मा बाबा ने बोला है, उनका इतना बड़ा ये लाइट लगा देते हैं बाबा के ऊपर। तो वो सूक्ष्म चीज याद आएगी। गीत भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सॉन्ग भी लगा देते हैं। तो निराकारी स्टेज याद आएगी, बुद्धि साकार में रहेगी, निराकारी स्टेज याद नहीं आएगी उसकी। तो जो उसने खुद को मन को अमन बनाया है, उस मन को याद करना है, या उसका मन जो 16,000 रानियों में जो ब्राह्मणों की दुनिया में लगा पड़ा रहता है, जो सागर होता है वो धरनी से हमेशा अटैच रहता है, धरनी सागर के गोद होती है, उस साकारी अवस्था के मन को याद करना है। जब निराकारी स्टेज में वो रहता है और अपने मन को अमन बनाता है, उस मन को याद करना है। उस मन के मन मना भव बोला है, उसके मन में समाने की बात बोला है। तो बाबा इस बात के लिए रोज समझाते रहते, वशीकरण मंत्र, वह मंत्र, मंत्र जपे तिलक लगे। क्या बोला? मंत्र जपे तिलक लगे। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये ज्ञान का सुगंध से भरा हुआ चंदन है, ये तुलसीदास घिसता है। घिस मना मंथन करे। तुलसीदास किसका दास बन गया? तुलसी का दास बन गया, राधा का दास बन गया। तो तुलसी जो है वह स्वयं दासी के रूप में आंगन में रहती है, या बेडरूम में रहती है। कहाँ रहती है? आंगन में रखी जाती है। और तुलसी जो है वो कहाँ रखी जाती है? आंगन में रखी जाती है, बेडरूम में नहीं रखी जाती। उसमें भी दो तुलसी, एक काली तुलसी एक हरी तुलसी है। जानते हैं? काली तुलसी को बोलते कृष्ण तुलसी, श्याम तुलसी। हरी तुलसी को बोलते राम तुलसी, है ना। जैसे दो गीता है, एक सच्ची गीता, एक झूठी गीता, है ना। जो झूठी गीता है, वो झूठी गीता जो है, या झूठी सीता भी कहो, उसकी मूर्ति बना के बैठ गए, रख दी उसने, और उसको रावण उठा के लेके गया। और जो सच्ची सीता है उसको बोला, तुम पावक में करो निवासा, तब लग में करूं निशाचर नाशा। तू योगाग्नि में निवास करती रहे, तब तक मैं इन राक्षसों का, असुरी संप्रदाय का नाश करता हूँ, विनाश करता हूँ। तो एक है राम तुलसी और दूसरी है श्याम तुलसी। हाँ, काली तुलसी तो प्रेम कांता को बोला बाबा ने, है ना। हाँ, लेकिन प्रेम कांता तो शरीर ही छोड़ गई, है ना। तो कोई और भी काली तुलसी का पाठ बजाएगी। अभी आ जाओ अष्टदेव में, सारी दुनिया देखनी है तो पहले पहले अष्टदेव में देखो। अरे जगदम्बा को बोला तो बोला, अभी तो दुनिया और सूक्ष्म ज्ञान हो गया है, सारी दुनिया देखनी है तो अष्टदेव में देखो। तो अष्टदेव में हरी तुलसी कौन है? कौन है हरी तुलसी? योगिनी माँ। और काली तुलसी कौन है? वही इस्लाम धर्म की पूर्वज माँ है बेटी, काली तुलसी है ना। काली तुलसी जो होती है उसके बारे में क्या बोलते हैं? जंगल में पाई जाती है, कांटों के जंगल में ज्यादा पाई जाती है वो। काली तुलसी आंगन में लगाए तो मर जाती है। हाँ, जंगल में काली तुलसी आंगन में लगाए तो मर जाती है। अरे वो मधुबन में रह पाएगी क्या?
उसकी बुद्धि तो बाहर भटक रही है, जंगल में, कांटों के जंगल में विषय विकार होके। तो ऐसी ज्यादा नहीं रह पाती, टिक नहीं पाती। तो तुलसी जो है वो वृंदा का नाम है। वृंदा, वृंदा किसकी पत्नी थी? जालंधर की पत्नी थी। और जो जालंधर जो राक्षस राज था, हाँ? तो उसकी पत्नी बन गई। कैसे बन गई? क्योंकि वृंदा ही भगवान की सेवा छोड़ करके भगवान की बंदी बनकर रहना छोड़ दिया और राक्षस राज जालंधर की पत्नी बन जाती है, उसकी दासी बन जाती है। उस तुलसी का दास कौन बन गया? वो है तुलसीदास। तो बाबा ने बोला मुरली में कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा कर दिए। रामायण में जो वाल्मीकि रामायण है, उन्होंने राम की महिमा कर दी। तो वाल्मीकि राम वाली आत्मा ही होनी चाहिए। और तुलसीदास ने रामचरितमानस में, उसमें भी राम की महिमा कर दी। तो वो भी तुलसीदास वाली आत्मा राम की आत्मा होनी चाहिए। चाहे वो तुलसीदास की रामायण हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो। द्वापर युग की जब से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्मपिता आते हैं, तो बताया तुलसीदास जंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रघु माना सूर्य, सूर्य वंश का जो वीर है वो क्या करता है? वो आत्मा रूपी तिलक देता है। और चंदन घिसना माना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना। मंथन करेंगे तो अपना बनेगा ज्ञान। इसलिए बोला अपनी घूट तो नशा चढ़े। कोई बोलता है हमें आपके नोट्स दे दो, तो उनके नोट्स लेके फायदा है फायदा नहीं। अपनी घूट तो नशा चढ़े। जितना हम अपना स्वयं मनन चिंतन मंथन करेंगे तो उतना हमें ज्ञान का नशा चढ़ेगा। जैसे भोजन खाते तो चबाएंगे तो रस बनेगा, है ना, लार मिलेगी और खून बनेगा। और जो जल्दी जल्दी खाता है, हड़प कर लेता है, तो उसका खून नहीं बनता है ना। गाय भी क्या करती है? जुगाली करती है। खाना खाती है फिर दिन भर जुगाली करती रहती है। तो वैसे ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जितना करेंगे, अपनी घूट पिएंगे तो नशा चढ़ेगा। तो ऐसे ही अकूट ज्ञान के भंडार ने, ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है, सिर्फ सुन लिया, दूसरों को सुना दिया, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्या करना है? जो दिया है उसका मंथन करना है। अंदर ही अंदर मंथन कब चलता है? कब चलता है मंथन? जब दूसरी आत्माओं की सेवा करेंगे, दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। यज्ञ सेवा हम जितनी करेंगे उतना मंथन खुद ही चलता है। चलाना नहीं पड़ता है, अपने आप चलता है ना। और बाबा ने क्या बोला? जितना सार में टिकेंगे उतना ज्ञान का विस्तार हो जाएगा। तो जितना निराकारी स्टेज में, बिंदु रूपी स्टेज में टिकेंगे उतना ज्ञान का विस्तार हो जाएगा। यज्ञात भवति भूतानि, भगवत गीता में बोला यज्ञात भवति भूतानि। यज्ञ सेवा जितनी करेंगे उतनी प्राणियों की उत्पत्ति होगी, है ना। और ज्ञान में आएंगे आत्माएं। जब मनन चिंतन मंथन करेंगे तभी अपनी प्रजा बनेगी। प्रजा माना बच्चे। तो बाप की प्रजा कितनी है? मुख्य प्रजा 8, वही उसके बच्चे हैं। और 8 की प्रजा 108। प्रजा को हो, बच्चे को हो, उनके कंट्रोलर है 8। और 108 के बच्चे 1000 के बच्चे 16108, है ना। प्रजा को हो, बच्चे को हो। जब देह का मंथन करते तो बच्चा पैदा होता है। एड़ी चोटी की ताकत लगाता है मंथन करने के लिए, तभी पैदाइश होती है रचना की। तो ऐसी भेद की बात है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जब चलेगा तब ईश्वरीय सेवा करेंगे। ईश्वरीय सेवा करने से प्राणियों का जन्म होता है। मतलब
जो आत्माएं अभी ज्ञान में आएगी, संख्या वृद्धि होगी। कोई कोई बोलते हैं अरे इतना अच्छा ज्ञान है लेकिन संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? तो संख्या कब बढ़ेगी? ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलेगा, दूसरों की ईश्वरीय सेवा करेगी तो संख्या बढ़ेगी। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राणी कौन से है? ब्राह्मण धर्म के, जो ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण है उनकी उत्पत्ति होगी, उनकी रचना होती है। ओम शांति।